नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पैसा फंस गया है जियो टैगिंग में। 5 बड़ा गलती जो लोग कर रहे हैं। और ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं तो क्योंकि एक भाई साहब ने कमेंट किया है, आपको दिखा देते हैं ये कमेंट देखिए। उनका बहुत बड़ा मामला है कि ये उनके साथ फ्रॉड हो गया। कैसे? वो बोले कि सर 18 लोगों की फोटो सरकारी कर्मचारी आकर गलत लोकेशन पर निकाल के गए हैं, क्या हमारा नाम लिस्ट में नहीं आएगा? तो देखिए, हम साफ साफ उसको इतना बड़ा सा कमेंट किए कि भाई इसको बचाना हमको अच्छा है, कि भाई सावधान हो जाइए, ये बहुत मतलब गंभीर मामला है। आपका जीपीएस लोकेशन जो है वो गलत दिखाया जाएगा और उसको डुप्लीकेट या फेक बोल के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस भाई साहब ने देखिए बोले 18 लोगों को लेके गया है, मतलब 18 लोगों का तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये गलती आपको होने ही नहीं देना है, ठीक है? तो इसलिए ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं कि जियो टैगिंग में जो होता है 5 गलती आप लोग जानबूझकर करते हैं और इसका 100% सच आपको कोई नहीं बताएगा। लोग क्या करते हैं, एआई से वीडियो बनाते हैं, आप निकल जाते हो, और अगर हम अच्छा बनाते हैं कुछ लोग आके बोलते हैं भाई तुमको क्या पता है। तो भाई आपको पता है तो आप बताओ ना। मेरे द्वारा बहुत लोगों को मदद हो रहा है और हम इस चीज को लेकर खुश हैं। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आपको कोई परेशानी होता है आप कमेंट कीजिए, हम आपको डिटेल से यहाँ कोशिश करते हैं बताने का, और आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा। किसी में भी कमेंट करके जाइए, कोई आपको इतना डिटेल में नहीं बताएगा। तो मेरा काम है, जहां तक हमको नॉलेज है हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। अब देखिए क्या है कि सबसे पहला, ठीक है, कि सबसे पहला नियम है जो है, जब भी रोजगार सेवक या अधिकारी फोटो खींचने आए तो लाभार्थी को घर के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आपको वो कहीं और पे बुला रहे हैं तो मत जाइए, ठीक है? कई बार अधिकारी कहते हैं कि तुम हट जाओ, हम सिर्फ दीवार की फोटो ले लेंगे। ये गलती मत करना, आपको ये गलती करना ही नहीं है। सिस्टम अब फेस मांगता है, अगर आप नहीं है तो पैसा प्रोसेस नहीं होगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपका घर है, ठीक है, अगर आपका घर है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस घर के साथ आपको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे खड़ा रहिएगा और फोटो खिंचवा लीजिएगा। अधिकारी कुछ भी बोले आपको उसकी बात नहीं मानना है। बेवकूफ बनाना उसका काम है, लेकिन आपको बेवकूफ बनना नहीं है। देखिए यहाँ पे फोटो में लाभार्थी जिसके नाम पर आवास है का खड़ा होना 100% अनिवार्य है। आपको 100% रहना ही पड़ेगा। अगर घर के मालिक की जगह कोई पड़ोसी या सिर्फ घर की फोटो खींची गई तो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। तो ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रख लेना है, पूरी तरह से दिलो दिमाग में बसा लीजिए। मेरा काम था आपको बताना, बता दिए। इस भाई साहब देखिए 18 लोग, मतलब 18 लोगों का पेंडिंग हो जाएगा भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। और गलती किनका? तो इनको जो बुला के ले गए थे, तो उनका तो काम है कि वो तो दिखा देंगे कि हम 18 लोगों का फोटो खींच लें। उनको टारगेट मिला है कि 1000 लोगों का आपको फोटो खींचना है, वो 18,000 लोग को कंप्लीट कर दिए अपना आराम से खुदे अलग जगह पे बुला के। लेकिन प्रॉब्लम आपको होगा। अब चलिए देख लेते हैं बात पॉइंट 2 पे कि जीपीएस लोकेशन पे क्या होता है। दूसरा सबसे बड़ा खेल यहाँ होता है, आपने फॉर्म भरते समय बताया था कि घर वार्ड नंबर 5 में बनेगा, लेकिन अब आप घर बना रहे हैं वार्ड नंबर 10 में। आपने दूसरे खेत पर मशीन पकड़ लेती है, जो सैटेलाइट होती है कि जगह बदल गया वो पकड़ लेगा, ठीक है? जीपीएस लोकेशन मिसमैच आते ही फाइल ब्लॉक हो जाती है। घर वहीं बनाए जाए जहां पर जमीन आपने पहले दिखाए हैं। तो जीपीएस लोकेशन में आपको गलत जगह लोकेशन पकड़ा जाएगा। और घर मतलब कोई फाइल नहीं देखनी, ये सैटेलाइट का काम होता है, ठीक है? तो ऊपर में सैटेलाइट लगा हुआ है, कभी आप लोकेशन भरते टाइम यहाँ भरे थे, अब दूसरे जगह का फोटो खिंचा रहे हैं, रिजेक्ट, आपका खेल खत्म। फिर आप पूछते रह जाओगे क्यों नहीं आया सर, क्यों नहीं पैसा आया। गलती आप में भी कभी कभी होती। सरकार तो 100% गलती करते ही है, लेकिन गलती आप लोगों में भी होती है और आपको गलती नहीं करना है। तो मेरी सारी वीडियो को देख के सपोर्ट कीजिए आप लोग, हम डिटेल से हर चीज आपको बताएंगे। अब देखिए जीपीएस लोकेशन मिसमैच, थोड़ा पॉइंट के हिसाब से देख लेते हैं आसान से। जियो टैगिंग उसी जगह होना चाहिए जहां आपने आवेदन करते वक्त जमीन दिखाई थी। तो जियो टैगिंग का मतलब आपका जहां फोटो खींचा जाएगा तो वही जगह पे होना चाहिए जहां आप फॉर्म भरते टाइम दिखाए थे। दूसरा, अगर पुराना घर ठीक प्लॉट ए पर है और नया घर प्लॉट बी पे दूसरे गांव या दूसरे खेत में बन रहा है, जीपीएस मैच नहीं करेगा और किस्त रुक जाएगी। पहला इंस्टॉलमेंट तो आ गया, अब आप दूसरा फोटो खिंचा के डाल रहे हैं, क्योंकि वो पैसा बहुत लोग खा जाते हैं। आप सोचेंगे दूसरी जगह का फोटो खिंचा दे तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका नहीं आएगा। ये सब बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, जो ये कंस्ट्रक्शन स्टेज है। तीसरा है स्टेट, कुछ लोग चालाकी करते हैं, नींव भरी नहीं और दूसरी किस्त की मांग कर देते हैं। जियो टैगिंग में अधिकारी को फाउंडेशन दिखनी पड़ती है, जो स्टेज है वही फोटो अपलोड कराएं, वरना
जांच बैठ जाएगी, आपको पेमेंट भी नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। देखिए निर्माण का स्तर, इसको थोड़ा पॉइंट वाइज देख लीजिए। पहली किस्त के लिए खाली जमीन, पुरानी कच्ची झोपड़ी साफ दिखाई देनी चाहिए, ये पहला स्टेज है। दूसरा किस्त जो है वो आपका जो है नींव तक का काम पूरा दिखना चाहिए, जो कि हर वीडियो में आपको बोलते हैं। और तीसरा किस्त के लिए जो है कि आपको छत लेवल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए गलती, काम नींव का हुआ है और मांग छत की कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे रिजेक्शन हो जाएगा और बहुत लोगों का पैसा इसी कारण से अटक गया है। तो 6 तारीख हो गया, तो भाई ये मत बोलो 6 तारीख को। यूपी वाले कमेंट करते हैं कि 6 तारीख हो गया, पैसा कहाँ आया। भाई यूपी में किन्हीं लोगों का आया होगा और बहुत से लोगों का नहीं आया होगा। हम आपको एक बात साफ साफ आज बता देते हैं, 1000 लोगों में से 10 लोगों का बस भेजा जाता है और ऑनलाइन डाटा चढ़ा दिया जाता है कि यूपी में पैसा भेजा गया है। हमको ये बात 100% पता है। तो होता क्या है ना कि सब लोग जो है बस काम चला रहे हैं, सरकार काम चला रहे हैं, फंड थोड़ा सा भेज दिया कि वहां के थोड़ा राहत दिखा दो, ताकि हम ऑनलाइन दिखा दें कि वहां पे यूपी में मिल गया। हर जगह का ये प्रोसेस है। मैया सम्मान योजना जो झारखंड में चलता है उसमें भी क्या हो रहा है कि लोगों को, कुछ लोगों को भेज दिया जाता है कुछ जिलों में, बाकी जिले वाले वेट करते रह जाते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन तो दिख रहा है कि पैसा आ गया, सब लोग जान रहे हैं यहाँ पे काम हो ही रहा है। तो ऐसे ही हो रहा है। 7 तारीख को जो वीडियो लाएंगे ना उसमें आपको हम डिटेल से बताएंगे, तब फिर आप कहिएगा हाँ बात तो सही है। चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग चौथा और 5वां पॉइंट पे, पहला चीज हो गया क्वालिटी और दूसरा चीज हो गया एंगल। तो इन दोनों चीजों का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिए आखिर में फोटो साफ खिंचाएं, सब फोटो साफ आपको खिंचाना चाहिए। हम पिछले वीडियो में भी बोले थे, अगर फोटो में अंधेरा या घर के आगे कोई पेड़ आ गया तो ब्लॉक लेवल वीडियो सहायक उसे रिजेक्ट नॉट अप्रूव्ड कर देंगे। अधिकारी को बोले कि सर ऐसी फोटो लीजिए जिससे पूरा घर और मैं साफ साफ दिखूं। ये काम आपका है। हम बोले कि लोग आते हैं, आपका फोटो क्लिक करते हैं और वो अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं कि उसको टारगेट मिला रहता है 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 5000 लोगों का, तो इतना पैसा मिलेगा। वो तुरंत से अपना टारगेट कंप्लीट करता है। फोटो कैसा आया नहीं आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजेक्ट आपका होगा, प्रॉब्लम आपको होगा। तो ये सब चीज आपको बोलना पड़ेगा। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं। फोटो का क्वालिटी जो होना चाहिए, फोटो धुंधली जिसको ब्लर नहीं होना चाहिए। तो फोटो ब्लर आता है बहुत टाइम, हम भी फोटो खींचते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है। सूरज की रोशनी कैमरे के सामने नहीं होनी चाहिए। पता चलेगा आप यहाँ पे खड़े हैं और इधर से सूरज दिख रहा है तो पूरा चमक जाएगा, फोटो जो लिया जाएगा पूरा चमक जाएगा, तो कुछ उसमें सही से दिखेगा ही नहीं। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे घर काला दिखेगा। कभी आप फोटो खींचते टाइम देखिएगा कि सूरज निकल रहा है और फोटो खींचिएगा तो आपका जो मेन फोटो होता है वो पूरी तरह से काला हो जाता है, वो सही से नहीं दिखता है। दिशा और एंगल के बारे में बात कर लेते कौन के बारे में, तो देख लीजिए कि फोटो में घर की दीवार के साथ साथ आसपास का लैंडमार्क, पेड़, पोल, पुराना घर भी दिखना चाहिए, ताकि पहचान हो सके कि ये पुराना फोटो है नया फोटो है। तो इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जैक्ट सब चीज फोटो के साथ दिखना चाहिए। यानी दीवार में खड़े हो गए, पासपोर्ट साइज फोटो लेके चल गए, नहीं, दूर से थोड़ा लेना है, सब चीज दिखे मेरा, ठीक है। यहाँ से लेके जितना भी पूरा घर है तो पूरा चीज दिखना चाहिए। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भाई साहब जो हमको कमेंट किए थे, तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरा, आप जाके जितना जल्द से जल्द हो सके इस चीज को करेक्ट करवा लीजिए, ठीक है। नहीं तो ये 18 लोग जो है 18 में 18 का रिजेक्ट हो जाएगा, किसी को पैसा आने वाला नहीं है। आपको बस लेट कराया जाएगा, लेट कराया जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट को काम क्या है, लेट से देंगे भाई। जिसका 2018 में हुआ था अभी तक नहीं मिला है तो क्या कीजिएगा। तो गवर्नमेंट का ऐसा ही काम है, ठीक है। तो हम डिटेल से कोशिश करते हैं आपको बताने का, हर चीज मेरा काम है आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाना। जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आप तक पहुंचाने का मेरा काम है, ठीक है। और कुछ गलती हो जाती है तो आप सजेस्ट करें, फालतू बकवास ना करें कमेंट में, नहीं तो हम कल से जो रहेगा कमेंट ऑफ कर देंगे, फिर कोई भी कमेंट नहीं कर सकिएगा। तो जो लोग होशियार समझते हैं अपने आप को होशियार समझना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको अकल और दिमाग दोनों का कमी है। इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है। तो फालतू कमेंट मत कीजिए, मेरा दिमाग खराब होगा फिर आपके कारण, और सब लोग भी कमेंट नहीं कर सकेंगे। तो अच्छा से रहिए, 7 तारीख का वीडियो के लिए वेट कीजिए। आपको हम डिटेल से हर चीज समझाएंगे। मेरा काम है आपको मदद करना, हम जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।